चलिए, बिहार पुलिस की प्लेटफॉर्म बुक है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आज होगा सेट नंबर 8, ठीक है। तो चलिए, अगर जो इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 मीटर, 12 मीटर तथा 13 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब इसका 5, 12, 13 ये क्या है, ट्रिपलेट नंबर है, यानी ठीक है 5, 12 और 13, ठीक है। 5, 12, 13 क्या है, ट्रिपलेट नंबर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूले पर बिठा लेते हैं, 1/2 गुने 5 गुने 12 हो जाएगा, ठीक है, 13 तो करना हो जाएगा, तो 2 से 6 बार में, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 5 के 30, यानी 30 वर्ग मीटर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पहला का 30 वर्ग। दूसरा क्वेश्चन है, किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई में 3:5 का अनुपात है, 3:5 का अनुपात है। यदि शंकु का आयतन 120 पाई घन मीटर हो तो इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या वही ऊंचाई कितना दिया है, 3x एंड 5x मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद शंकु का आयतन होता है, निकालेंगे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। शंकु का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। शंकु का आयतन कितना दिया है, 120 पाई घन मीटर, ठीक है। उसके बाद लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई निकालेंगे। उसके बाद तिर्यक ऊंचाई बराबर फार्मूला होता है, तिर्यक ऊंचाई बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट त्रिज्या का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। यानी इस पे आप फिर बैठा लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 2 रूट, आपका आंसर आ जाएगा 136 बराबर 2√34, ठीक है, मीटर, यानी 2√34 मीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 का डी। चलिए तीसरा क्वेश्चन आइए। तीसरा है 50 का क्यूब प्लस इंटू -30 का क्यूब, यानी 30 का क्यूब प्लस -20 का क्यूब बराबर है, यानी 50 का क्यूब आपका हो जाए 1,25,000, ठीक है, 1,25,000 माइनस 30 का क्यूब हो जाएगा 27,000 माइनस 20 का क्यूब हो जाएगा 8,000, ठीक है। माइनस माइनस प्लस तो 1,25,000, 1,25,000 माइनस 27 से 8 35,000, 35,000 तो 1,25,000 में से 35 जाएगा तो बचेगा 90,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 3 का सी। चौथा क्वेश्चन आइए। चौथा है, भारत का केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारत का केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, लखनऊ में, ठीक है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, 7 मार्च 2023 को नागालैंड में 5वीं बार मुख्यमंत्री का पदभार किसने संभाला। तो किसने संभाला, नेफ्यू रियो ने, ठीक है, किसने संभाला है, नेफ्यू रियो ने। 7 मार्च 2023 को नागालैंड में 5वीं बार मुख्यमंत्री का पदभार किसने संभाला, नेफ्यू रियो ने, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन आइए। छठा क्वेश्चन है, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, राम सेड आई एम प्लानिंग टू माइग्रेट, राम सेड आई एम प्लानिंग टू माइग्रेट। छठा का कौन सा हो जाएगा, राम सेड दैट ही वाज प्लानिंग टू माइग्रेट, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, छठा का ए। सातवां नंबर आइए। सातवां क्वेश्चन है, चूज द पैसिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस, हिज मदर वाज कॉन्फोरेटिंग हिम,
हिज मदर वाज कॉन्फर्टिंग हिम, तो सातवां कौन सा हो जाएगा, ही वाज बीइंग कम्फर्टेड बाय हिज मदर, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ही वाज बीइंग कम्फर्टेड बाय हिज मदर, ऑप्शन नंबर बी, 7 का बी। 8वां नंबर आइए, 8वां क्वेश्चन है आपका, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, यानी बरेन, बरेन मीन्स बंजर, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उपजाऊ, ठीक है, तो उपजाऊ का फर्टिली, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, फर्टाइल, 8 का डी। 9वां क्वेश्चन आइए, 9वां है, चूज द बेस्ट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड यूज इन ए सेंटेंस, तो 9वां नंबर में आपका ही डिसमाउंटेड फ्रॉम द हाउस, यानी ऑप्शन नंबर सी, 9 का क्या हो जाएगा, सी, यानी घोड़ा से उतरने के लिए डिसमाउंट शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, डिसमाउंट। 10वां आइए, 10वां क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम ऑन क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9 का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना, यानी वेरी हैप्पी, यानी 10 का ए, ठीक है, 10 का ए। 11वां नंबर आइए, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होते हैं, तांबा, जस्ता और निकेल, यानी ऑप्शन नंबर ए, 11 का ए, तांबा, जस्ता और निकेल, ठीक है। मरकरी पारा यानी Hg, तो 12 का कौन सा हो जाएगा, द्रव धातु है, कौन सा है, द्रव धातु है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आइए, 13वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ईंधन में से इसमें सर्वाधिक उष्मीय मान है, नीचे दिए गए ईंधन में से इसमें सर्वाधिक उष्मीय मान है, तो प्राकृतिक गैस, कौन सा, प्राकृतिक गैस। 14 नंबर क्वेश्चन आइए, 14वां क्वेश्चन है, प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है, प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है, तो किसका निकाला जा सकता है, बहुलक अधिशोषक को, यानी ऑप्शन नंबर डी, 14 के डी, ठीक है, बहुलक अधिशोषक को। 15वां नंबर क्वेश्चन आइए, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, तो प्रोटीन का, 15 का बी, ठीक है। 16वां क्वेश्चन आइए, और और वायुमंडल का 78% भाग आणविक नाइट्रोजन ही है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ क्या होगा, तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना का क्या सबसे अलग होगा, सबके साथ न चलना, यानी ऑप्शन नंबर ए, 16 का ए। 17वां क्वेश्चन है, 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी का अंतिम अभियान था, 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी का अंतिम अभियान था, यानी 17 का सिंध पर, यानी डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंध पर, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, उदास शब्द का बहुवचन क्या है, उदास शब्द का बहुवचन क्या है, उदास, ठीक है, उदास सदा एक वचन होता है, ध्यान में रखिएगा। 19वां क्वेश्चन, अनुचित जोड़े को छांटिए, अनुचित जोड़े को छांटिए, डंके के चोट पर स्पष्ट शब्दों में, तूती बोलना विरक्ति होना, जहर की पुड़िया धोखेबाज, ढेर करना हरा देना, यानी आपका हो जाएगा इसका बी, तूती बोलना विरक्ति होना, ठीक है, होना, ये दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। 20वां क्वेश्चन, दिए गए वाक्य को शुद्ध करें, मोहन ने पुस्तक पढ़ा, मोहन ने पुस्तक पढ़ा, यानी मोहन ने पुस्तक पढ़ी, ऑप्शन नंबर बी, 20 का बी, ठीक है। 21वां आइए, 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, बिल्कुल, वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर करता है, वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर करता है, सही है।
आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम होता है, ये गलत है। यानी आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का चाल बढ़ जाती है तथा घटने से घट जाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है, ये भी सही है। यानी आपका 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है ये। एक मकान में दो बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर डी, 22 का डी। 23वां क्वेश्चन आइए। प्रक्षेप्य गति की स्थिति में कहाँ कोणीय संवेग न्यूनतम होता है? तो 23 का ए हो जाएगा प्रारंभिक बिंदु पर। 23 का ए हो जाएगा प्रारंभिक बिंदु पर। 24वां क्वेश्चन है ये, 24 नंबर है। जल से भरे एक बाल्टी 4 मीटर त्रिज्या के ऊर्ध्ववृत्त में इस प्रकार घुमाई जाती है कि जल नीचे नहीं गिरता। एक चक्कर का अधिकतम समय लगेगा, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड लेना है। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते, यानी अब केंद्रीय बल यानी F(c)mv² m गुण, ठीक है, लॉन्ग में चल जाएगा, यानी आपका इसका आंसर आ जाएगा आपका लगभग 4 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी, 24 का डी। ठीक है, यानी जल से भरे एक बाल्टी 4 मीटर त्रिज्या के ऊर्ध्ववृत्त में इस प्रकार घुमाई जाती है कि जल नीचे नहीं गिरता है। एक चक्कर में अधिकतम समय 4 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो चलिए 25वां क्वेश्चन है, देखते हैं। बल की भौतिक अनिर्भरता परिणाम है। बल की भौतिक अनिर्भरता परिणाम है। 25 का हो जाएगा गति के प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर ए, 25 का ए। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम या गति का प्रथम नियम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर है। यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाए तो इसके कंपनों की आवृत्ति घटेगी। ठीक है, 26 का सी। सरल लोलक का आवर्तकाल होता है, यानी टी बराबर होता है 2π√L/g। ठीक है, चंद्रमा पर जी का मान g/6, तो टी का मान चंद्रमा पर बढ़ेगा। आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है ये। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है जब यह वास्तविक लंबाई पर हो। ठीक है, स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम है जब यह वास्तविक लंबाई पर होती है। ठीक है, और जब अगर स्प्रिंग खींचा जाएगा तो बाह्य बल द्वारा खींचा जाएगा। ठीक है, यानी कार्य क्या लगेगा? धनात्मक, ध्यान में रखिएगा। चलिए 28वां क्वेश्चन आइए। जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव घटता है। जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? घटता है। ठीक है, 29वां क्वेश्चन आइए। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है, यानी 29 का परिणाम में नियत व त्रिज्या के अनुदिश भीतर की ओर, यानी ऑप्शन नंबर बी, 29 का बी। ठीक है, 30वां क्वेश्चन आइए। द्रव से भरे पात्र की तल्ली पर दाब निर्भर नहीं करता है। द्रव से भरे पात्र की तल्ली पर दाब निर्भर नहीं करता है, यानी 30वां का आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30वां का? गुरुत्वीय तली के क्षेत्रफल पर, 30 का सी। ठीक है, 30 का सी। 31वां क्वेश्चन। वार ऑफ लंका के लेखक कौन है? वार ऑफ लंका के लेखक कौन है? 30 का ए हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। ठीक है, 32 नंबर। महारौली के लौह स्तंभ पर कौन सा नाम उत्कीर्ण है? तो कौन सा नाम उत्कीर्ण है? 32 का हो जाएगा आपका चंद्र, 32 का डी। 33वां। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई? G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई? तो
कहाँ वजूद हुई थी? श्रीनगर। ठीक है, 33 का ए। 34 नंबर क्वेश्चन, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया। कौन कहलाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया। 35वां क्वेश्चन है, तथाकथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो किसको ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। तथाकथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। 36वां क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई लॉर्ड एलन ब्रो के समय। किसके समय? लॉर्ड एलन ब्रो के समय। ठीक है। 37वां क्वेश्चन आइए। 37 नंबर क्वेश्चन है, चोल शासन किसके लिए प्रसिद्ध है? चोल शासन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ग्राम शासन व्यवस्था, नटराज की मूर्ति और मंदिर के गोपुरम के लिए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाए, 1, 2, 4। ठीक है। अब महाबलीपुरम का तट मंदिर है जो पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने निर्माण करवाया था। ठीक है। चलिए 38वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72, यानी 72, ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर क्वेश्चन, समन्वित बाल विकास परियोजना ICDS के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? पूरक पोषण, परिवार नियोजन, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण। तो कौन सा हो जाएगा 39 का? परिवार नियोजन, ऑप्शन नंबर बी, 39 का बी। 41वां क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है। 41वां क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकार किया गया? किस रूप से स्वीकार किया गया? राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, यानी उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 42वां क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से प्रभावित है? तो किस देश से प्रभावित है? कनाडा से। ठीक है, किस देश से? कनाडा से, ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके करता है? तो किसको करता है? राष्ट्रपति को। ठीक है। 44वां क्वेश्चन आइए, भारत में निम्न में से किस की पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। 44 का ए। 45वां क्वेश्चन, सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है? कौन सा हो जाएगा? शुक्र। 45 का ए। तिरुअनंतपुरम में स्थित है, तिरुअनंतपुरम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, यानी VSSC, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अंगूर में क्या पाया जाता है? अंगूर में क्या पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अंगूर में टार्टेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल दूध में। ठीक है, लैक्टिक अम्ल दूध में, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में। ठीक है, और टार्टेरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? 18 का जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर सी, जिब्रेलिन्स। 48 का। ठीक है। 49वां क्वेश्चन, 49वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो 49 का आपका हो जाएगा रेटिनॉल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है? तो रेटिनॉल, थायमिन, फॉलिक अम्ल और राइबोफ्लोविन, ये विटामिन बी के तहत है। ठीक है, आगे आइए। 50वां क्वेश्चन,
विश्व पशु दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर डी। 51 नंबर, टिटनेस बीमारी निम्नलिखित के कारण होती है। टिटनेस बीमारी किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण यानी बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, किसके कारण? जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण। 52 नंबर क्वेश्चन आइए। 52वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह में आमतौर पर 2 तत्व पाए जाते हैं। एक सिलिकॉन होता है, एक ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी की सतह पर आमतौर पर 2 तत्व पाए जाते हैं, एक सिलिकॉन व ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर क्वेश्चन आइए। 53वां क्वेश्चन है, अग्नि शामक से निकलती है। तो अग्नि शामक से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, सबको पता है। 54 नंबर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कौन सा है? वायु में मैग्नीशियम तार का जलना या सी। ऑप्शन नंबर सी, 54 का सी। 55 नंबर, निम्नलिखित अणुओं में से एक सिग्मा तथा पाई बंध एक बनाते हैं, यानी क्या बना? निम्नलिखित अणुओं में से एक सिग्मा तथा पाई बंध बनाते हैं, तो ऑक्सीजन। 55 का ए। 56 नंबर क्वेश्चन, पंचशील किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया था? किस वर्ष प्रतिज्ञापित किया गया था? 1954 में। ठीक है, 1954 में। 57 नंबर क्वेश्चन, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अक्षांश, पवन की दिशा, समुद्र की निकटता, यानी सभी। ऑप्शन नंबर डी, 57 का डी। ठीक है, 58 क्वेश्चन आइए। टाटा IPL 2023 में पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने हेतु किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप अवार्ड जीता? तो किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप अवार्ड जीता? शुभमन गिल ने। ठीक है, किसने? शुभमन गिल। ठीक है, और यशस्वी जायसवाल को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और अजिंक्य रहाणे को फेयर प्ले ऑफ द सीजन। ठीक है, चलिए 59 नंबर आइए। जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है प्रभावी मांग पर। ऑप्शन नंबर बी। 60वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है। भारतीय संविधान लिखित और व्यापक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी इसके अनुसार। ठीक है, बोलता है नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है, यानी नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए 61वां क्वेश्चन आइए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, यानी 61 का ए। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन आइए। 62वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल, यानी 62 का डी। जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? 63वां क्वेश्चन, जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? क्या है जिम्बाब्वे का पुराना नाम? दक्षिण रोडेशिया। क्या है? दक्षिण रोडेशिया। 64वां क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित में कौन सी चक्रवातीय हवा चीन सागर में चलती है? तो कौन सी चलती है? टाइफून। चक्रवातीय हवा चीन सागर में चलती है, टाइफून। 15वां क्वेश्चन आइए। भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार है? किसका अधिकतम भार है? विनिर्मित उत्पाद। 65 का ए। 66वां क्वेश्चन, मांग के नियम के अनुसार कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, यानी 66 का सी। 67 नंबर क्वेश्चन, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन किस नियम से जुड़ा हुआ है? किस नियम से जुड़ा हुआ है? ग्रेसम का नियम।
67 का ए। मेघालय एक पूर्णतः जनजातीय राज्य है जिसमें निम्नलिखित जनजाति समूह है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा 68 का? खासी, जैंतिया और गारो, यानी ऑप्शन नंबर सी। सूरीनाम की राजधानी, सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चिली की राजधानी कहाँ हो जाएगी? चिली की राजधानी सांतियागो, पराग्वे की राजधानी अंसियंस, ठीक है, अब पेरू की राजधानी लीमा, सूरीनाम की राजधानी सूरीनामी डॉलर है, मुद्रा, सॉरी। फाइलेरिया रोग का कारण है, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? यानी 70 नंबर। ठीक है, तो गोलकृमि, ऑप्शन नंबर बी, 70 का बी। 71 नंबर आइए। फूलगोभी है एक, फूलगोभी है एक पुष्पक्रम, ऑप्शन नंबर सी, 71 का सी। 72वां क्वेश्चन आइए। पैरामीशियम में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या होती है, तो केंद्रक की संख्या होती है 2, 72 का बी, 72 का बी। 73वां क्वेश्चन आइए। मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति कौन सी हो जाएगी? बढ़ जाती है। जहां रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती वहां उसका प्रतिनिधित्व करता है, तो 74 का हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी SBI। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन आइए। 75वां क्वेश्चन है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। ठीक है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, 76 का ए। ठीक है, 76 का ए, मन चंगा तो कटौती में गंगा। 77 नंबर, समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दांत यानी दंत रदन, चांद, राकेश, राशि, झंडा, ध्वज, पताका बोलते हैं, कमल, अंबु, आब, यानी ऑप्शन नंबर डी ही आपका हो जाएगा। ठीक है, अंबु और आब जल के समर्थित शब्द है, न कि कमल के। ठीक है, चलिए 78 नंबर क्वेश्चन। 78वां क्वेश्चन है, पैसे ही आदमी की इज्जत है, इसके लिए उचित लोकोक्ति का चयन करें। यानी जर है तो नर नहीं तो खंडहर का, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 78 का डी। 79 नंबर आइए। 79वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना मधुर भंडारी की नहीं है? कौन सी रचना मधुर भंडारी की नहीं है? तो कौन सी भंडारी की नहीं है? पिंजड़े की उड़ान, ऑप्शन नंबर डी, 79 का डी। 80 नंबर, मुकुल का समानार्थी चुनिए, मुकुल का समानार्थी चुनिए। मुकुल का समानार्थी हो जाएगा कली, मुकुल का समानार्थी हो जाएगा कली, आत्मा, शरीर, देह, पृथ्वी, कली, आत्मा, शरीर, देह, पृथ्वी, याद रखिएगा। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन। 81वां क्वेश्चन है, अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं, तो संकरण द्वारा, किसके द्वारा? संकरण द्वारा। 82 नंबर क्वेश्चन, उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है जब एक निश्चित अंडे के 2 टुकड़े हो जाते हैं, यानी 82 का बी। 83वां क्वेश्चन, सेक यानी लाइकेन क्या हो जाएगा? सहजीवी। ठीक है, चलिए 84 नंबर क्वेश्चन। 84वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है? तो कौन सी है? स्वपरिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 84 का ए। 85वां क्वेश्चन आइए। नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती? तो प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी, 85 का। 86वां क्वेश्चन आइए। किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया? तो 86 का हो जाएगा बी, उत्तराखंड। ठीक है, निम्न में से किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया है? तो किसे किया गया है? किसे किया गया है? श्वेता सिंह को, ऑप्शन नंबर डी, 87 का डी। ठीक है, 87 का डी। चलिए 88वां क्वेश्चन आइए।
88 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो किस काल पर आधारित है? शक संवत यानी शक काल पर। ठीक है, 88 का सी। शक संवत कनिष्क के काल में आया था 78 ईस्वी में। ठीक है, परिणाम हुआ था विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में। ठीक है, गुप्त संवत आपका आया था 319 से 20 ईस्वी में परिणाम हुआ था। ठीक है, हिजरी संवत 622 ईस्वी में परिणाम हुआ था। इसमें मोहम्मद साहब थे। ठीक है, मक्का से मदीना प्रस्थान किया था, याद रखिएगा। चलिए 89वां क्वेश्चन आइए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा बराबर होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बटे 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, बराबर हो जाएगा साइन थीटा, यानी आंसर आपका आएगा साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी, 89 का बी। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन आइए, 3x प्लस वाई इंटू 2x माइनस 3y को हल करें तो 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा। 3 दूनी 6x स्क्वायर माइनस 3 तिहाई 9xy माइनस 9xy प्लस 2xy। ठीक है, 2xy माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, अब 6 स्क्वायर देखिए बना देता हूँ मैं, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूनी 6x 6x स्क्वायर। ठीक है, 6 स्क्वायर माइनस 3 तिहाई 9xy प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर 3y स्क्वायर। अब एक जगह करते हैं 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 3y स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 90 का सी। ऑप्शन नंबर 90 का सी, 6 स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 3y। ठीक है, 90 का सी। 91 नंबर आइए, 91 क्वेश्चन है, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों को कितने ढंग से सजाया जा सकता है शब्द में उपस्थित सारे स्वर सम स्थानों पर रहे? तो ये आपको स्वर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपको तरीके अपना देना है, यानी फैक्टोरियल निकाल देना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 60, ऑप्शन नंबर सी, 91 का। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा? तो d बराबर 0, तो हर जगह d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो यानी 16 माइनस 4ac 4, ए आपका p हो गया गुने p इंटू सी आपका 3 हो गया। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, तो 16 3, तो p बराबर 16/12। ठीक है, और 4 चौको 16, 4 तिये 12, 4/3 आपका आ जाएगा 4/3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 92 का बी। 93 नंबर क्वेश्चन आइए, 93 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 1 2 और 3 5 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2। दूरी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा और बना लीजिएगा। आएगा आपका 4 प्लस 9 अंडर रूट यानी रूट अंडर 13, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 93 का डी। ठीक है, चलिए संख्याओं के निम्नलिखित सेट की माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले इसको सजाएंगे। ठीक है, तो 0 1 1 2 2 3 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 9 0 1 1 1 2 3 3 एक और है। ठीक है, 10 हो गए। सबसे आसान तरीका है, दोनों साइड से हम इक्वल को चूज करेंगे, यानी इधर से अगर 4 लिए तो पीछे से भी हम 4 लेंगे, 1 2 3 4, यानी इधर से बच गया बीच में कितने, 2 आदमी। ठीक है, तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे और 2 से भाग लेंगे, 3 2 5, 5/2 बराबर कितना हो जाएगा 2.5। कितना आया 2.5, यानी आपका आंसर आ जाएगा
2.5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 94 का। ठीक है, 94 का सी। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। कुछ नहीं, बस दोनों को उल्टा कर भी सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं तो पहले 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो इसको घटा लेते हैं, लाभ परसेंट बराबर लिख के 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, गुने 100 अब बटे 9, 3 3 9 33.3%, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 95 का सी। ठीक है, 96 क्वेश्चन आइए, फिल चूज द सुटेबल वर्ब फॉर्म फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक्स। आई डैश कम बिफोर सी अराइव्ड, तो 96 कौन सा हो जाएगा, आई हैड लेफ्ट कम बिफोर सी अराइव्ड। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी, 96 का सी। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन आइए, 97वां क्वेश्चन है, ब्रेड एंड बटर डैश माई ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी, 97 का बी। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन है आपका, 98 से 99, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फ्लोइंग, मतलब इसमें से सही कौन है, एक्सपेंशन 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 एक्सपेंशन। ठीक है, तो कौन सा सही वर्ड है, अपवाद यानी एक्सेप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 98 का बी। 99 नंबर हो जाएगा आपका एस्टोनिस्ड, 99 का हो जाएगा एस्टोनोसिस्ट, ऑप्शन नंबर ए, 99 का ए। 100वां क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन। बहुत से पढ़े लिखे लोग देख रहे थे, बहुत से पढ़े लोगों ने देख रहे थे, यानी मेनी एजुकेटेड पर्सन वेयर वाचिंग, यानी 100 का हो जाएगा मेनी एजुकेटेड पर्सन वायर वॉच, ऑप्शन नंबर बी, 100 का बी। तो चलिए आपका इस 100 क्वेश्चन खत्म हुआ, कल हमने आपको सेट नंबर 9 लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।